नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में नागमती विरह वर्णन के 14वें खंड की व्याख्या को कंप्लीट करेंगे। बाकी दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। सारी क्लासेस आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए फिर समझते हैं इसे। देखिए, यहाँ पर संदर्भ आपका वही रहेगा जो आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था। बाकी इसके प्रसंग को समझ लेते हैं। तो इस पद में कवि ने रानी नागमती के विरह की मार्मिक अवस्था का चित्रण प्रस्तुत किया है। बैसाख का महीना आरंभ हो चुका है और भीषण गर्मी के बीच रानी नागमती अपने प्रिय रत्नसेन के वियोग में होने वाली असहनीय पीड़ा को व्यक्त करती हैं। तो ये था इसका प्रसंग और अब हम समझते हैं व्याख्या को। तो पहली पंक्ति है, भा बैशाख तपन अति लागी, चोवा चीर चंदन भा आगी। भा बैशाख यानी बैशाख का महीना आरंभ हो चुका है। तपन गर्मी, अति बहुत, लागी लगने लगी है। चोवा ये एक सुगंधित लेप होता है। चीर यानी वस्त्र, चंदन अर्थात चंदन, भा हो गया है, आगी आग के समान। तो रानी नागमती कहती हैं कि बैशाख मास की जो भीषण गर्मी है पड़ रही है और इस समय शरीर को शीतलता देने वाला जो चोवा है यानी सुगंधित लेप और जो चीर है अर्थात महीन वस्त्र और चंदन भी उन्हें आग के समान जलाने लगे हैं। अर्थात जब मन दुखी होता है तब संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वो कितनी ही सुखद हो, कितनी ही आनंद देने वाली हो, लेकिन वो सामान्यतः दुख ही देती है। इसलिए जो वस्तुएं सामान्यतः ठंडक पहुंचाती थीं, अब वो उन्हें असहनीय कष्ट देने लगी हैं, पीड़ा देने लगी हैं। फिर अगली पंक्ति है, सूरज जरत हिवंचल ताका, बिरह बजाग सौहरत हाका। सूरज अर्थात सूर्य, जरत जलता हुआ, हिवंचल ताका हिमालय की ओर चला गया है। विरह अर्थात वियोग, बजाग वज्राग्नि यानी दावानल, सौम के समान, रथ हाका रथ मोड़ दिया है या फिर हाँक दिया है। तो बैसाख मास के आते ही भयंकर गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है और सूर्य तपने लगता है। तो रानी नागमती कहती हैं कि विरह के मौसम में सूर्य आग उगलता हुआ हिमालय की ओर जाने लगा है, यानी सूर्य उत्तरायण हो गया है। लेकिन विरह रूपी वज्राग्नि ने मानो अपना रथ सीधे मेरे ऊपर से ही गुजार दिया है, जिससे मेरी जो विरह की तपिश है वो और कई गुना बढ़ गई है। फिर अगली पंक्ति है, जरत बजागिनी करु पियु छाहा, आओ बुझाओ अंगारन माहा। जरत जल रही हूँ, बजागिन वज्राग्नि से, करु करो, पियु अर्थात प्रियतम, छाहा छाया, आए आकर, बुझाओ अर्थात बुझाइए या फिर शांत कीजिए, अंगारन माहा अंगारों के बीच में। तो रानी नागमती कहती हैं कि सूर्य की प्रचंड गर्मी के कारण मैं और भी अधिक तपने लगी हूँ। हे प्रिय, मैं विरह रूपी वज्राग्नि में जल रही हूँ। आप शीघ्र ही आकर अपनी प्रेममयी छाया प्रदान करें और इस विरह की अग्नि को शांत करें। मेरा तन मन अंगारों के समान जल रहा है। आपके मिलन और प्रेम के बिना ये विरह की आग नहीं बुझ सकती। इसलिए वे अपने प्रिय राजा रत्नसेन से शीघ्र लौट आने की विनती करती हैं। फिर अगली पंक्ति है, तो ही दर्शन होई शीतल नारी, आई आगते करु फुलवारी। तो ही दर्शन, तुम्हारे दर्शन मात्र से, होई हो जाऊंगी, शीतल अर्थात ठंडी, नारी अर्थात स्त्री, आई आकर, आगते आग से, करु करो, फुलवारी अर्थात फूलों की बगिया। तो रानी नागमती अपने प्रिय यानी राजा रत्नसेन से विनती करती हैं कि आपके दर्शन मात्र से ही मैं शीतल हो जाऊंगी और मेरे सारे दुख, मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हे प्रिय, जल्द ही लौट आइए और मेरे इस विरह रूपी अंगारों जैसे दुख भरे जीवन को फूलों की फुलवारी में बदल दीजिए। फुलवारी जैसा सुखद और खुशहाल बना दीजिए। आपके बिना मेरा जीवन जल रहा है, लेकिन आपके आने से वही जीवन फिर से आनंद और खुशहाली से भर जाएगा।
फिर अगली पंक्ति है, लाग्यों जरे जरे जस भारू, फिर भूंजे से तज्यो न बारू। लाग्यों जरे, जलने लगी हूँ, जस भारू, भार के समान। फिर अर्थात बार बार, भूंजे से भुना जाता है, तज्यो न बारू, लेकिन बालू को नहीं छोड़ता। तो रानी नागमती अपनी पीड़ा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे प्रियतम, मैं विरह की आग में वैसे ही जल रही हूँ जैसे भड़भूंजे की भट्ठी का भार जलता रहता है। उस भट्ठी में भुने जाने के लिए जो अनाज डाला जाता है, जो दाना डाला जाता है, वो बार बार तपे हुए रेत पर भुना और उछाला जाता है। ठीक वैसे ही विरह की आग मुझे बार बार तपा रही है, बार बार भून रही है। और वो आगे कहती हैं कि इस भयंकर पीड़ा को और इस संताप को सहने के बाद भी मैं इस प्रेम रूपी भट्ठी को या फिर इस प्रेम रूपी रेत के मार्ग को नहीं छोड़ सकती। फिर अगली पंक्ति है, सरवर हिया घटत निति जाई, टूक टूक हुई के बिहराई। सरवर अर्थात सरोवर, हिया हृदय, घटत घटता, निति प्रतिदिन, जाई जाता है। टूक टूक टुकड़े टुकड़े, होई के होकर बिखराई बिखर जाता है। तो रानी नागमती कहती हैं कि जैसे गर्मी में सरोवर का पानी प्रतिदिन कम होता जाता है, उसी प्रकार विरह की अग्नि से, विरह के कारण मेरा जो हृदय है वो भी दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा जो हृदय है वो एक दिन टुकड़े टुकड़े होकर फट जाएगा। इस प्रकार वे अपने प्रिय के वियोग में होने वाले गहरे मानसिक और भावात्मक दुख को व्यक्त करती हैं। फिर अगली पंक्ति है, बिहरत हिया करहु प्यू टेका, दीठ दमंगरा मेरबहु एका। बिहरत अर्थात बिखरते, हिया हृदय को, करहु कीजिए, प्यू अर्थात प्रियतम, टेका सहारा देना, दीठी दृष्टि, दवंगरा वर्षा ऋतु की पहली बारिश, मेरवहु मिला दीजिए, एका एक कर दीजिए। तो रानी नागमती कहती हैं कि विरह के कारण मेरा जो हृदय है वो सूखे हुए तालाब की भांति हो गया है, जिसमें दरारें पड़ गई हैं। हे प्रियतम, आप आकर मुझे सहारा दीजिए, अपनी कृपा दृष्टि रूपी वर्षा से मेरे सूखे हुए और टूटे हुए हृदय को फिर से भर दीजिए, फिर से मिला दीजिए तथा उसकी दरारों को मिटाकर पहले जैसा एक कर दीजिए। फिर अंतिम पंक्तियां हैं, कमल जो बिगसा मानसर, बिनुजल गयो सुखाए, कबहु बेल फिर पलु है, जो प्यू सिंचय आए। कमल अर्थात कमल, बिगसा खिला, मानसर मानसरोवर में, बिनु जल बिना जल के, गयो सुखाए सूख गया, कबहु कभी भी, बेल अर्थात लता, फिर से, पलु है हरी भरी होगी, जो पिय यदि प्रियतम, सिंचय आए सींचने आ जाए या फिर मिलने आ जाए। तो रानी नागमती कहती हैं कि जिस प्रकार मानसरोवर में खिला हुआ कमल जल के अभाव में सूख जाता है, उसी प्रकार प्रिय के बिना यानी राजा रत्नसेन के बिना मेरा जो हृदय है, मेरा जो हृदय रूपी कमल है वो भी सूख गया है। मेरा जीवन एक सूखी हुई बेल के समान रह गया है। यदि मेरे प्रिय अर्थात राजा रत्नसेन वापस आकर मुझे प्रेम रूपी जल से फिर से सींच दें, तो मेरा जो जीवन है, मेरा जो सूखा जीवन है वो फिर से हरा भरा हो जाए और खुशियों से भर जाए। अर्थात प्रिय के मिलन से ही मेरे जीवन में फिर से सुख और आशा या फिर नया उत्साह लौट आ सकता है। तो व्याख्या यहाँ पर समाप्त होती है और अब हम समझते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो भाषा यहाँ पर अवधि है, रस प्रयोग श्रृंगार है, छंद चौपाई और दोहा है। यदि हम अलंकारों की बात करते हैं तो आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, लाग्यों जरे जरे जस भारू, फिर भूंज जैसे तज्यो न बारू। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि नागमती के जलने की तुलना भार से की गई है। फिर एक और पंक्ति थी, सरवर हिया घटत निति जाई, टूक टूक हुई के बिहराई। तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है, क्योंकि हृदय को मानसरोवर मान लिया गया है।
तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बाकी दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।